क्या योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देने जा रहे हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को सजाया जा रहा है। ताजपोशी हो रही है पंकज चौधरी की। वो पंकज चौधरी जो फूटी आंख नहीं सुहाते हैं योगी आदित्यनाथ को। वो पंकज चौधरी जो गोरखपुर से ही आते हैं। वो पंकज चौधरी जो कि कद्दावर नेता है, गोरखपुर के क्षेत्र के 7 बार के सांसद हैं। और बड़ी बात यह है कि गोरखपुर में ही घर है, यानी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष वो भी दोनों गोरखपुर से होने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या फिर यह है कि बीजेपी अब वो पिछड़ों की तरफ चल पड़ी है। अखिलेश यादव के पीडीए का डर इतना है कि अब ना केवल एक कुर्मी को अध्यक्ष बनाना पड़ रहा है, बल्कि उसके साथ साथ बड़ी बात यह भी है कि आपने गोरखपुर से ही उनको क्यों चुना। आमतौर पर राजनीति के अंदर यह होता है कि अगर अध्यक्ष कहीं किसी क्षेत्र से आता है तो उस आसपास के इलाके से भी मुख्यमंत्री नहीं होता है, या मुख्यमंत्री किसी इलाके से आता है तो उसके आसपास के इलाके से अध्यक्ष नहीं होता है। वो दूसरी जगह से होता है ताकि समीकरण साधे जाए। और उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुर्सी थी भूपेंद्र चौधरी के पास में, लेकिन यह सीधा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल में ले जाकर के बैठा दिया है। और न केवल पूर्वांचल में लेकर के गए हैं कुर्सी को, बल्कि उसके साथ साथ गोरखपुर में ही कुर्सी ले जाकर के दे दी है। तो क्या इस कुर्सी से अब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी वो खतरे में आ गई है? सवाल इस बात का है। योगी आदित्यनाथ एक तरीके से 36 का आंकड़ा बताया जाता है पंकज चौधरी के साथ में। और अगर आपको लग रहा है कि मैं हवा में बात कर रहा हूं तो आप जरा ये दो खबर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये खबर है 12 सितंबर 2025 की, यानी 3 महीने तकरीबन 3 महीने पुरानी खबर है। और इस खबर के अंदर क्या लिखा है? न्यूज अमर उजाला की खबर है, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के स्वागत में पोस्टर पर सीएम का फोटो नहीं होने से विवाद हो गया। 12 सितंबर 2025 की तस्वीर है और यह वो तस्वीर है जिसमें योगी आदित्यनाथ की फोटो तक नहीं है। देख लीजिए आप, इसमें एक भी फोटो योगी आदित्यनाथ की नहीं लगाई गई है। और यह नगर में आयोजित जीएसटी रिफॉर्म कार्यक्रम के बैनर और होर्डिंग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर जो है गायब होती। तो यह है इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया कांग्रेस जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, कांग्रेस में जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी कोई कमांड नहीं है, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व वो खत्म है। बहुत सारी बातें कही जाती, लेकिन आप जरा सोचिए इस बात को कि आप दोनों प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच में तालमेल नहीं है, उनको बैठा रहे हो, जानबूझ करके बैठाया जा रहा है ताकि एक मैसेज दिया जाए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ से पिछड़े बहुत कटते हैं, दलित बहुत कटते हैं कि योगी आदित्यनाथ आने के बाद में एक ही जाति का जो है वर्चस्व हो गया है, सब जगह पर उन्हीं की जाति के लोग जो है दिखाई देते हैं। ये बार बार खबरें मीडिया में चलती हैं, बार बार जो है वो विपक्ष के नेताओं का आरोप लगता है। एक बहुत बड़ी बात यह है कि पंकज चौधरी वो राजनाथ सिंह के खेमे के हैं। क्या राजनाथ सिंह को इधर ला करके और योगी आदित्यनाथ को उधर ले जाकर के तस्वीर वाकई बदलने की कुछ कोशिश हो रही है? राजनाथ सिंह कद्दावर नेता है, राजनाथ सिंह के नाम पर कोई विरोध नहीं करेगा। राजनाथ सिंह अगर केंद्र से इधर आते हैं और इधर से योगी आदित्यनाथ को केंद्र में ले जाया जाए तो फिर बताइए कि किस तरीके से समीकरण बनेगा। राजनाथ सिंह के नाम पर पिछड़े दलित और मुसलमान, उनको भी बीजेपी जो है साधने की कोशिश कर सकती है। मैं एक ट्वीट आपको दिखाता हूं जो कि बीजेपी खेमे के ही आप कहिए कि पत्रकार कहे जाते हैं, उनका ट्वीट है। हर्षवर्धन त्रिपाठी लिखते हैं कि अब लगभग तय दिख रहा है, गौर से एक शब्द को देखिए, अब लगभग यह तय दिख रहा है कि पंकज चौधरी ही उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। अगर गोरखपुर के बगल से ही आने वाले पंकज चौधरी अध्यक्ष बनते हैं तो उत्तर प्रदेश में जल्द बड़े परिवर्तन भी भारतीय जनता पार्टी करेगी ही करेगी। गौर से सुन लीजिए एक लाइन को, तय मानिए। अगर मैंने इसलिए लिखा है कि क्या भाजपा अंतिम समय तक इसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है।
दो बातें अब यहां पर बहुत गौर से सुनिए। पहली बात यह है कि अब बिल्कुल फाइनल है, पंकज चौधरी का नाम आज ही जो है उनका नामांकन होगा और किसी का नाम जो है दाखिल भी नहीं होगा। अभी अभी मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था बीजेपी कार्यालय की, और वहां पर महाराजगंज के लोकसभा के जो है वो लोग पहुंच चुके हैं, नारे लग रहे हैं, वहां पर पोस्टर आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, कहीं 1% भी चांस अब नहीं है। तो ये साफ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ वो तस्वीर से पूरी तरह से गायब है। जरा कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये कल की तस्वीर देखिए, जब बैठक हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की। ये तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश। इसमें कोई तस्वीर नहीं है, ना नरेंद्र मोदी की है, ना योगी आदित्यनाथ की है। इसके बाद में केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने ट्वीट किया, भाजपा पार्टी कार्यालय लखनऊ पर आयोजित पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के दृष्टिगत बैठक में सम्मिलित हुआ। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री, गौर से एक एक नाम पर गौर कीजिए, योगी आदित्यनाथ का ना फोटो है ना नाम का जिक्र है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री BL संतोष जी, भाजपा उत्तर प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, भाजपा उत्तर प्रदेश के माननीय महामंत्री संगठन श्री धर्मपाल सिंह जी, और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश महामंत्री और विधान परिषद से माननीय सदस्य गोविंद नारायण शुक्ल जी, और सम्मानित पार्टी के पदाधिकारी की गरिमामयी उपस्थिति रही। यहां पर योगी आदित्यनाथ का नाम तक नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य वो फूटी आंख नहीं सुहाते हैं योगी आदित्यनाथ को, और केशव प्रसाद मौर्य भी अपने दफ्तर के अंदर, ये दफ्तर की तस्वीर उनकी देख रहे हैं आप, वो अपने दफ्तर में सिर्फ मोदी का फोटो रखते हैं, बाकी योगी का फोटो वो नहीं रखते हैं। उनका एक ट्वीट आप देखिए, आज सुबह का ट्वीट है, उसमें कहीं पर भी योगी का जिक्र नहीं है। आज सुबह 10:13 पर उन्होंने 17 मिनट पर ट्वीट किया 13 दिसंबर को कि भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। इस मायने में उसके सामने कांग्रेस व सपा समेत बाकी परिवारवादी पिछलग्गू दल कहीं नहीं ठहरते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 की जीत केवल एक ट्रेलर थी। 2027 में जनता के आशीर्वाद और देवतुल्य कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से उससे भी बड़ी विजय तय है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में गरीब कल्याण विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प पर अड़िग है। मोदी जी के नेतृत्व की बात हो रही है, योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिखा है। 14 दिसंबर को प्रदेश के अध्यक्ष के चुनाव के साथ में संगठन पर्व के पूर्ण होने पर नया नेतृत्व भाजपा का हर कार्यकर्ता बिहार की तरह यूपी में भी कमल खिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या कहेंगे आप? इससे साफ साफ कोई मैसेज होता है क्या? 2027 की जीत की तैयारी है। 2027 में 2017 से बड़ी जीत लेकर के आएंगे। 2027 में बिहार की तरह ही कमल खिलाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में विकास होगा, मोदी जी के नेतृत्व में पिछड़े दलित सब एक साथ हैं, सारी बातें लिख दी। एक नाम प्रदेश के मुख्यमंत्री का नहीं है, एक बार जिक्र नहीं है। 10 साल से जो मुख्यमंत्री हैं उनका जिक्र नहीं है। और फिर मीडिया में खबरें चलती है कांग्रेस में फूट है, समाजवादी पार्टी में फूट है। ये फूट नहीं तो बताइए क्या है? कभी नहीं होता है। अभी जब अयोध्या के अंदर दीप जलाए गए, दिवाली मनाई गई, उसमें कहीं पर भी जो है वो इनकी फोटो नहीं लगी थी, केशव प्रसाद मौर्य की और ब्रजेश पाठक की। ये दोनों फिर दिवाली समारोह पर गए भी नहीं। ये भाजपा की स्थिति है, कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करता है। अब सबसे बड़ी बात देखिए, ये जो प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं पंकज चौधरी, इनका ये 6 दिन पहले का ट्वीट आप देख लीजिए। इन्होंने 6 दिन पहले जो है वो ट्वीट किया कि मेरी कलम से, और बाबा साहब के बारे में इन्होंने लिखा, बाबा साहब की पुण्यतिथि पर। और इसमें ऊपर देखिए मोदी जी का फोटो है, अमित शाह का फोटो है, जेपी नड्डा का फोटो है, राजनाथ सिंह का फोटो है और निर्मला सीतारमण का फोटो है। योगी आदित्यनाथ का फोटो नहीं है। इनका एक और पोस्ट देखिए आप, सशक्त नेतृत्व मजबूत अर्थव्यवस्था, इसमें भी योगी का यहां पर फोटो नहीं लगा है, मोदी का फोटो है और ऊपर वही राजनाथ, जेपी नड्डा, अमित शाह और निर्मला सीतारमण का फोटो है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े नेता है ये और ये कमाल कर देंगे पंकज चौधरी। सोशल मीडिया पर सिर्फ 29,000 फॉलोवर हैं इनके, सिर्फ 29,000 फॉलोवर। और ये भी तब है जब 2020 से ये ट्विटर पर एक्टिव है।
सांसद जो है वो 7 बार के हैं, 2020 से ट्विटर पर एक्टिव रहे, लेकिन उसके बावजूद 30,000 भी फॉलोवर नहीं इनके। ये बात सही है कि योगीआदित्यनाथ के बारे में जो कहा जाता है कि युवा हैं, ताकतवर हैं, पॉपुलर हैं, और उसके बाद में ये कहा जाता है हिंदुत्व की ब्रिगेड उसमें जो है फिट बैठते हैं, लेकिन पंकज चौधरी के भी अपने पॉजिटिव हैं। पंकज चौधरी 1989 में 1989 में वो पार्षद बन गए थे, गोरखपुर से ही पार्षद बने थे। अब बहुत सारे जो है पर भाजपा के नेता कह रहे हैं नहीं गोरखपुर से दोनों नहीं आते हैं, एक गोरखपुर से है, एक महाराजगंज से। अरे भैया, कितना पब्लिक की आंखों में धूल झोंकोगे। ये खुद गोरखपुर से ही पार्षद बने, वहीं से शुरुआत की, और गोरखपुर में ही इनका घर है। इनका आना जाना महाराजगंज से नहीं होता है, महाराजगंज से तो सांसद है बस, और महाराजगंज वहां से कौन सा 500 किलोमीटर दूर है, बगल का जिला है, बगल का जो क्षेत्र है, एक ही तो जिला है। फिर उसके बाद में 1991 में पहली बार 27 साल की उम्र में, महज 27 साल की उम्र में ये सांसद बन गए थे, और 7 बार सांसद बन चुके हैं। पूर्वांचल के अंदर ओबीसी का बड़ा चेहरा है। आप याद करिए, इस बार के चुनाव में 2024 के अंदर वाराणसी में नरेंद्र मोदी पिछड़ गए थे। पूर्वांचल में ही वाराणसी आता है, और वाराणसी में भी कुर्मी वो भाजपा से नाराज है, कुर्मी वो एक तरीके से सपा की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। और बीजेपी को सबसे बड़ी चिंता यही है कि कुर्मी अगर हमसे जा रहा है तो फिर ओबीसी में हमारे पास में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, और यादवों के बाद में कुर्मी सबसे बड़ा तबका है ओबीसी का, और यादव तो अखिलेश यादव के साथ में चले जाएंगे। कुर्मी भी जा रहे हैं क्योंकि वहां पर रामजीलाल वर्मा है, और उसके साथ में आप देखिए रामप्रसाद चौधरी हैं, दोनों कुर्मी नेता हैं। सपा के पास में जो बड़े ताकतवर नेता है, प्रभाव रखते हैं अपना। तो ऐसे में कुर्मी उस तरफ जा रहा है तो बीजेपी को नुकसान हो रहा है, और बीजेपी चाहती कि किसी तरीके से इनको अपनी तरफ रखा जाए। और बीजेपी वही 2017 वाला समीकरण जो दिखाना चाहती है, 2017 वाला वही जो है वो यहां पर केशव प्रसाद मौर्य भी जिक्र कर रहे हैं कि 2017 से भी बड़ी जीत होगी। दरअसल ये बताने की कोशिश है, 2017 में भी यही चल रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को बनाएंगे, उधर इसको बनाएंगे, उधर उसको बनाएंगे, यानी 10 मुख्यमंत्री खड़े कर दिए गए थे कि 10 मुख्यमंत्री ये बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। और इस बार भी बीजेपी चाहती कि उसी तरीके से माहौल डिस्टर्ब रहे और योगी आदित्यनाथ फुल फ्लैश से मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन कहीं ये चाल बीजेपी की उल्टी ना पड़ जाए। अब इसको समझिए कैसे। इसको आप ऐसे समझिए कि अभी जो है केशव प्रसाद मौर्य वो मुख्यमंत्री की रेस में है, ब्रजेश पाठक वो मुख्यमंत्री एक तरीके से कि ब्राह्मणों को सेट करने की कोशिश, फिर केशव प्रसाद मौर्य के साथ में ये यहां पर आप देखिए योगी आदित्यनाथ ठाकुर, और उसके बाद में अब वो कहेंगे नहीं अब आप जो है किसी साधु के बारे में, वो तो साधु हैं, सन्यासी हैं, वो खुद कहते हैं कि जाति पर गर्व होना चाहिए। उनसे एक सवाल पूछा गया था कोविड के दौरान, उन्होंने इस बात को खुद कहा था, तो फिर बताइए क्या दिक्कत है। और अभी आईपी सिंह सपा के नेता है, उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करके लिखा कि बीजेपी आज अपना तीसरा मुख्यमंत्री लॉन्च करने जा रही है। 2027 में 4 सीएम के नाम पर उन जातियों से वोट मांगेगी। 1989 में गोरखपुर से कट करके नया जिला महाराजगंज बना। मतलब है योगी जी और पंकज चौधरी जी एक ही जिले से 2 सीएम हैं। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर कुशवाहा समाज से वोट है। एक सीएम दलित समाज से चुनाव के वक्त में लॉन्च होगा। 2022 में स्वतंत्र देव सिंह के नाम पर कुर्मी समाज को मूर्ख बीजेपी बना चुकी है। पंकज चौधरी कुर्मी समाज से हैं, योगी आदित्यनाथ जी से उनका 36 का आंकड़ा है। जब से उनका नाम बतौर सीएम उछला उसके बाद में आपस में बातचीत तक बंद हो गई। स्वर्गीय कल्याण सिंह के ग्रुप में चौधरी जी रहे, इसलिए उनकी उपेक्षा बीजेपी ने बहुत किया। बहुत देर से केंद्र में राज्य मंत्री बनाया, जबकि वो 8 बार के सांसद हैं। जनता को धोखे में रखने का काम शुरू हो गया है। इस बार जनता सतर्क रहे। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे
तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। देखिए, वैसे ये बीजेपी के अंदर जो है हमेशा से रहा है कि जब जब कोई मोदी और अमित शाह यानी गुजरात लॉबी उसके अंदर एंट्री करने लगता है तो उसके पर कतर दिए जाते हैं, छोटा कर दिया जाता है। और योगी आदित्यनाथ को भी यही मैसेज दिया जा रहा है। हालांकि जो योगी आदित्यनाथ के समर्थक है वो ये कहते हैं कि बीजेपी गलत कर रही है, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ के नाम पर जो वोट आता है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा और वो भी ये सोचेंगे कि योगी आदित्यनाथ को ये लोग हटा देंगे, तो ऐसे में भाजपा को ना हरा दे वो लोग। योगी के समर्थक हिंदू युवा वाहिनी, अगर आप बीजेपी की राजनीति को या उत्तर प्रदेश की राजनीति को बारीकी से समझते हैं तो आपको पता होगा 2017 में भी ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ तो 27 विधायक लेकर के अलग जा सकते थे, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, वरना तब भी नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे। और योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी गलती है, उन्होंने ऐसे मुख्यमंत्री बनाए हैं जिनको कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है, कभी भी किसी भी टाइम पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो माफ कीजिए गुजरात के हों, हिमाचल के हों, या फिर राजस्थान के हों, मध्य प्रदेश के हों, हरियाणा के हों, जिसको चाहे बीजेपी रिप्लेस कर देती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ रिप्लेस नहीं हो पा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मोदी का खेमा इससे परेशान है। अब पंकज चौधरी को उनके सामने लाया गया, पंकज चौधरी को उनके सामने खड़ा किया गया है। पंकज चौधरी कितनी चुनौती दे पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। अब पंकज चौधरी के बारे में 2-3 चीजें मैं आपको और बता देता हूं। पंकज चौधरी 7 बार के सांसद जरूर है, लेकिन 2009 में जब कांग्रेस की लहर थी उस वक्त में महाराजगंज में ये हार गए थे, चुनाव हार गए थे। और केवल चुनाव ही नहीं हारे थे बल्कि तीसरे नंबर पर चले गए थे, तीसरे नंबर पर। अब बड़ा जो है वो मीडिया में इस वक्त में इनकी छवि बढ़ा चढ़ा करके दिखाई जा रही है, लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूं, ये हार गए थे, तीसरे नंबर पर चले गए थे। और उस वक्त में कांग्रेस वहां पर महाराजगंज में चुनाव जीती थी कांग्रेस, और बसपा वहां पर दूसरे नंबर पर रही थी। लेकिन फिर 2014 में 2019 में इन्होंने वापसी की। 2019 में पिछली बार इन्होंने जो है वो 3.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की। सपा और बसपा का जो है वो गठबंधन था, कांग्रेस अलग लड़ रही थी। कांग्रेस की वहां पर बुरी हालत हुई। सुप्रिया सनेत वहां पर चुनाव लड़ रही थी और सुप्रिया सनेत को 72,000 वोट मिले, इनको 7.5 लाख के आसपास वोट मिले, 3.5 लाख वोटों से चुनाव जीत गए। बीएसपी के कुंवर पाल वो दूसरे नंबर पर रहे। और अब की बार 2024 के चुनाव के अंदर जब इंडिया गठबंधन हुआ, जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, तो यहां पर जो है कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। और ना केवल कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, बल्कि कांग्रेस ने जबरदस्त वोट भी हासिल किए। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, कांग्रेस ने जो है वो दूसरे नंबर पर 5 लाख से ज्यादा वोट जो है कांग्रेस ने यहां पर हासिल किए। 35,000 वोटों से ही सिर्फ जो है पंकज चौधरी जीत पाए, इनको 5,91,310 वोट मिले। और वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस के, इनको 5,55,859 वोट मिले। ये कांग्रेस की स्थिति थी। तो राजनीति ऐसा नहीं है कि किसी की माई बाप है कि मैं चलिए हमारा ही है, हम ही चलेंगे, यहां पर हम ही हैं यहां के बादशाह। जनता जनार्दन है साहब, कब किसको सर पर बैठा ले, कब किसको पैरों के नीचे कुचल दे, पता नहीं चल पाता है। कांग्रेस जो तीसरे नंबर पर चली गई थी 2019 में, 2024 के अंदर यहां पर गठबंधन हुआ और कांग्रेस ने तकरीबन हरा दिया था इनको। 35,000 वोट लोकसभा के अंदर कुछ भी नहीं है। और जबकि आप 7 बार के सांसद हैं, तब आपके सामने 35,000 कुछ भी नहीं है। पिछली बार आप 3.5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार 35,000 कुछ भी नहीं है। यह मान करके चलिए कि हारे हुए हैं। हाफते हाफते चुनाव जीते थे, ये सच्चाई है। और नरेंद्र मोदी खुद हार गए थे एक तरीके से, 2 राउंड वो पीछे चले थे। तो बहुत सारी राजनीति चेंज हुई है, बदली है। पीडीए जो बना, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से मेहनत की, फिर कांग्रेस का भी जिस तरीके से उभार हुआ, लोकसभा चुनाव के अंदर साफ तौर पर दिखा। अगर वही लोकसभा चुनाव वाला कॉम्बिनेशन कांग्रेस और अखिलेश का फिर से दिखेगा, और अखिलेश यादव को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी क्योंकि चुनाव उनका है। और टिकटों का बंटवारा वैसे ही करना पड़ेगा जैसे 2024 में किया। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने काम किया।
अकेले बीजेपी को पछाड़ दिया। बीजेपी की 80 में से 33 सीट आई, समाजवादी पार्टी की 37 सीट आई, कांग्रेस की 6 सीटें आई। तो ये सब कुछ जो है, अगर 2024 वाला जो पैटर्न है अगर 27 में रिपीट हो गया, खत्म। फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी खत्म, और अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी खत्म तो फिर उसके बाद में 2028 में चुनाव होंगे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और वहां पर क्या हालत होगी फिर देख लीजिए आप। तो राजनीतिक तरीके से बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, और बीजेपी कहीं ऐसा ना हो कि वाकई बहुत कड़ा फैसला ले ले, योगी आदित्यनाथ को हटाने का फैसला, कुर्मियों को वापस लाने के लिए क्या बीजेपी इतना बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार होगी, या बीजेपी सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करना चाहती है लोगों के बीच में कि हाँ हम हटा सकते हैं। बीजेपी चाहती कि ऐसी चर्चाएं चलती रहे, हटाए नहीं, ताकि जो कुर्मी है वो वापस आ जाए। लेकिन क्या जनता जनार्दन उसको इस तरीके से बरगलाया जा सकता है? सवाल फिर इस बात का भी है। बहरहाल शेयर कीजिए, और उत्तर प्रदेश की उठापटक, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।